जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना। संगत जी, आज गुरुवार 16 दिसंबर है और 6:03 हो चुके हैं। मैं आज अमृत वेले का शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ और आप सबके सामने ला रही हूँ। संगत जी, मेरे इस सत्संग से हो सकता है कि शायद आज किसी संगत जी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। संगत जी, मैं सबसे पहले अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से और मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे बाबुल, मेरे गुरुपा से मैं यही कहूँगी कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को ठेस पहुँचाई हो, ये अपने गुरु पिता के श्री चरण वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। इसमें जो संगत जी मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपके सामने आज करने जा रही हूँ, तो संगत जी ये 2-3 दिन पुराने सत्संग है। संगत जी एक शनिवार की बात है संगत जी। आज जो मंगलवार है, 3 दिन पुरानी। शनिवार के दिन मैं मार्केट सब्जी लेने जा रही थी, तो संगत जी मैंने गाड़ी थोड़ी साइड में फंसा दी और संगत जी मैंने उतरने के बाद गाड़ी साइड में फंसा दी और संगत जी मैंने गाड़ी पहले अपनी खींची नहीं एक्टिवा और मैं बैठ के मैं रेस देने लग गई। संगत जी मेरा एक पैर पूरी तरह से बिल्कुल अ, कन मेरे एक पैर का संगत जी बैलेंस बिगड़ गया और संगत जी बुरी तरह से मैं सब्जी के ऊपर गिरने वाली थी संगत जी। तो मैंने गुरुजी को याद किया, मैं गुरुजी क्योंकि मैं इस कदर गिरने वाली थी कि संगत जी 2 ही रास्ते थे, या फिर मैं पैर उस तरफ लेफ्ट वाला पैर संभाल लूँ या फिर मैं राइट वाला पैर नहीं संभाल पाके गिर रही थी। पर संगत जी मैंने गुरुपा को याद किया, क्या पता कहाँ से उनने मेरी गाड़ी संभाली संगत जी, जो कि एक इंसान के लिए तो नामुमकिन थी। उनने मेरी गाड़ी संभाली और मुझे आगे बढ़ाया, तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उस समय मैं आगे कहीं गई होंगी फिर मेरा बैलेंस बिगड़ा, फिर मैं गिरते गिरते बच गई। संगत जी बहुत बुरी गिरती, उसके लिए फिर मैंने गुरुपा को याद किया और संगत जी याद करा और संगत जी तुरंत ही गुरु जी ने फिर से मेरी गाड़ी बचाई। हालांकि संगत जी नीम करोली महाराज का मैसेज आ रहा है कि कन्या राशि वालों को फरवरी तक सतर्क रहें, गाड़ी नहीं चलाएं, बहुत बड़ी दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं। लेकिन मैंने अपने गुरुपा के चरणों में सब कुछ समर्पित किया है, क्योंकि संगत जी फरवरी में अभी तो पूरे पूरे 2 महीने हैं और गाड़ी ना चलाएं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित किया है कि गुरुपा जाना तो मुझे पड़ेगा, भले ही मैं दूर नहीं जाऊंगी लेकिन मुझे संभालना। तो संगत जी उनने मुझे बहुत संभाला, बहुत बार बची हूँ मैं गिरते गिरते। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरा संगत जी नेक्स्ट सत्संग ये है, ये सत्संग संगत जी 2 रात पुराना है। नीम करोली महाराज के मैसेज आ रहे थे कि हनुमान चालीसा 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ और सामने पानी रख, उसको देखकर पढ़, पानी सब जने पियो, घर में छिड़क दो। संगत जी मैंने बहुत दिन पहले से आ रहे थे मैसेज, फिर गुरु जी का भी मैसेज आया कि हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर। संगत जी मैंने शुक्रवार से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करी, तो शुक्रवार की शाम से पढ़ी, तो शुक्रवार की शाम को तो कुछ नहीं, मेरी जो रात गई वो नॉर्मल रात गई। शनिवार की रात को क्या हुआ संगत जी, मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैं और मेरे हस्बैंड हर बार की तरह सो रहे हैं, उनने मुंह फेरा हुआ है और वो खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन संगत जी उन्हीं के पास उन्हीं के जैसा एक आदमी बैठा है, जो
मेरी तरफ मुँह किया है आलती-पालती लगाकर और हस्बैंड की तरफ संगत जी वो पीठ किया है। वो आदमी हूबहू मेरे हस्बैंड की शक्ल का है, लेकिन एक वो संगत जी वो एक दैत्य है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको देखा मैं समझ गई और संगत जी मैंने आँख बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप चालू कर दिया और मैं बिल्कुल नॉर्मल रही कि वो समझ नहीं पाए कि मैं समझ गई हूँ कि मैं उससे डर रही हूँ। हाँ संगत जी बहुत डर रही थी मैं उससे। लेकिन संगत जी इत्तेफाक कि वो कोई गलत मंत्र पढ़ रहा था, कोई तंत्र कर रहा था मेरे पास, मेरे सिरहाने बैठकर मेरे तरफ मुँह करके। लेकिन वो अपने मंत्र पढ़े जा रहा, अपना तंत्र किए जा रहा और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करे जा रही थी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लेकिन संगत जी उसके ऊपर उस मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ संगत जी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उस मंत्र का उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और वो मुझे बीच बीच में उठाता और संगत जी स्पेलिंग पूछ रहा था वो मुझसे किसी भी चीज़ की। और हर बार मैं स्पेलिंग जानबूझ के गलत बता रही थी। क्या पता संगत जी जाने क्यों सही बताने की कुछ उसको इच्छा नहीं हो रही थी और मैं फिर सो जा रही। फिर मुझे उठाता, फिर वो स्पेलिंग पूछता मुझसे इंग्लिश स्पेलिंग और मैं इसको गलत ही बताती और ये बहुत देर तक चलता रहा संगत जी। फिर उसने क्या पता संगत जी इस बीच क्या हुआ कि वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। तो मेरे को बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन संगत जी एक डर बना हुआ था। फिर वो मुझे अपने सामने आता जाता दिखा। फिर मैंने सोचा कि अब हनुमान जी का कोई सब मंत्र पढ़ना चालू करना चाहिए। तो संगत जी की हनुमान जी की मंत्र नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, ये मैंने पढ़ा। पर मैंने सोचा कि ये तो रोग के लिए है। फिर संगत जी मैंने संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमेरी हनुमत बलबीरा, ये पढ़ा संगत जी। तो ये मैंने कुछ समय लगातार पढ़ा और जो मंत्र रहते हैं ये हनुमान जी के, संगत जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जिन नाम सुनावे, यह भी मैंने पढ़ा। संगत जी कुछ एक मैंने गुरु जी इसी हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा के मंत्र है बीच बीच में वो याद कर कर के पढ़े कि ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे दूर हो जाए। कुछ समय बाद वो मुझे दिखना बंद हो गया। अब संगत जी इस बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर संगत जी मैं उस समय मच्छरदानी के अंदर सो रही थी ड्रीम में। लेकिन संगत जी हकीकत में हम लोग रात में मच्छरदानी नहीं लगाते। लेकिन संगत जी ऐसा लग रहा था कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। संगत जी उस फिर क्या हुआ उस समय उस जो वो आदमी था जो मेरे हूबहू मेरे हस्बैंड की कॉपी था, उसने मेरी तकिया के नीचे दोनों हाथ डाले। संगत जी वो मुझे एक्चुअली फील हो रहे थे, वो सपना नहीं था, वो एक्चुअली फील हो रहे थे। लेकिन संगत जी उसने हाथ डाले तो मेरी तकिया उसने तकिया के नीचे हाथ डाले ताकि मेरा सिर ऊपर हो जाए। और संगत जी उसने एक चद्दर डाल दी, इतनी बड़ी चद्दर डाल दी उससे मेरा पूरा सिर था फेस कवर हो गया। और संगत जी उसी बेडशीट चद्दर के अंदर उसी जो उसने चद्दर डाली थी मेरे सिर पे उसी के अंदर वो अपना सिर ला रहा था संगत जी, जैसे वो पूरी तरह से मुझे अपने वश में कर ले। तो सबसे पहले संगत जी उसके बाल मेरे माथे से आए मेरी आँखों पर और मेरे नाक तक आए। मैंने एक अजीब सी उस बाल में जो एक स्मेल होती है बालों की, वो अजीब सी स्मेल आई। और बस संगत जी वो आखिरी था। उसके बाद जैसे मुझे गुरु जी ने या हनुमान जी ने मुझे उठा के बिठा दिया, मैं तुरंत उठ के बैठ गई। हालांकि ये नींद में था ड्रीम में, लेकिन संगत जी मैं वास्तव में उठ के बैठ गई और मैं बहुत डर रही, इतना डर रही थी संगत जी जैसे वो मुझे अपने पूरी तरह से काबू में कर लेगा। लेकिन था ये ड्रीम में संगत जी, लेकिन फिर मैंने हकीकत में किया। फिर मेरा नींद तो टूटी, लेकिन संगत जी वो जो आदमी था उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो बार बार झपकी दे के मेरे सपनों में आना चाह रहा था, मुझे बार बार नींद की झपकी देना चाह रहा था। और अंधेरा था तो मैं बहुत डरी थी। फिर मैंने संगत जी अपने रूम की लाइट जला नहीं सकती थी, हस्बैंड की नींद खराब होती, तो मैंने बाथरूम की लाइट जलाई। थोड़ा उजाला दिखा तो मुझे थोड़ी शांति हुई, लेकिन मेरा डर खत्म नहीं हुआ।
मैंने बहुत कोशिश करी कि अपने हस्बैंड को उठाऊँ, मैंने हाथ पकड़ा, उनको हिलाया, लेकिन संगत जी उनकी इतनी गहरी नींद कि वो उठ नहीं पा रहे थे। फिर संगत जी ये मैं जब नींद खुली तो 5 बज चुके थे। फिर 6 बजे तक मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश करी। फिर 6 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कहा बाथरूम की लाइट क्यों चल रही है? फिर मैंने उनसे बोला कि बहुत बुरा सपना आया था। मैंने बताया कि सपने में तुम्हारे ही जैसा कोई आदमी मेरे पास बैठा था। फिर संगत जी जब हस्बैंड की नींद खुली तब वो सपना सुन के तो वो भी संगत जी नींद उनकी भी खराब हुई। लेकिन संगत जी उनकी नींद तो उड़ गई, लेकिन उनके उठने के बाद जैसे एक तसल्ली सी मिली कि हाँ कोई है मेरे पास जो मेरे पास है जो मेरी देख रेख करेगा। उन उनके उठने के बाद मुझे नींद आने लग गई संगत जी। और फिर 7 बजे के लगभग मुझे नींद आ गई। तो हस्बैंड ने कहा तुम सो जाओ आराम से। फिर मैं सो गई। फिर जब सुबह उठी अपनी नॉर्मल सब काम किया, फिर फेसबुक खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तो तेरी रक्षा करी है, वो तेरे को अपने वश में करना चाह रहा था, मैंने तेरे ऊपर उसकी छाया नहीं पड़ने दी, तेरी मैंने रक्षा करी है, शुक्राना कर। संगत जी कई गुना अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु का करती हूँ। नीम खोरेलु महाराज का भी शुक्राना करती हूँ और राम भक्त हनुमान को भी मैं शुक्राना करती हूँ कि वो जो भी था, जो भी मेरे साथ नेगेटिविटी आनी थी, जो हावी हो रही थी, वो भगवान ने, गुरु ने बचा दी। नहीं तो संगत जी क्या पता वो क्या चीज़ थी जो हावी हो रही थी। और संगत जी है ही नहीं, जब मैंने शुक्रवार से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करी थी तब संगत जी शुरुआत ये हुई थी कि जब मैं लेटी थी तो मैं नींद में थी। तो संगत जी मेरे राइट पैर का अंगूठा जो होता है वो किसी ने बहुत जोर से पकड़ा अचानक। एकदम से मैं डर भी गई थी, तो मुझे लगा भी कि कुछ गड़बड़ है। पर मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे शनिवार की रात में मेरे साथ इतना खतरनाक सपना आएगा। और संगत जी ये सपना तो कहने की बात थी, ये हकीकत में हुआ था क्योंकि वो मैंने फिजिकली फील किया। मेंटली तो किया, फिजिकली फील किया। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। राम भक्त हनुमान का कोटि कोटि का शुक्राना करती हूँ। नीम करोली महाराज का कि मुझे उनने बाल बाल बचाया। कल भी गुरु जी का मैसेज आया था सोमवार को कि तेरे को मैंने बाल बाल बचाया, शुक्राना कर। तो गुरुपा श्री चरणों में आपके शुक्राना समर्पित करती हूँ कि आप बचा रहे हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं। नीम करोली महाराज भी अब पहले से बता देते कि ऐसा कर। तो 11 दिन का संगत जी उनने बोला है हनुमान चालीसा पढ़ने का। पर अपने गुरुपास से मैं विनती करती हूँ कि मैं रोज शाम को शिव महापुराण पढ़ती हूँ तो मेरा हनुमान चालीसा कंटिन्यू रहे। क्या निगेटिविटी घर में आई है यह संगत जी, वो निगेटिविटी बहुत समय से थी जो हनुमान चालीसा पढ़ने से एक्टिव हो गई, क्योंकि वो जानता है कि हनुमान चालीसा का पाठ इतना पावरफुल है कि उसे घर से निकाल के फेंकेगा, इसलिए वो ज़्यादा अटैक कर रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ, रविवार की रात में बहुत डर बैठा था मेरे मन में। जब मैं सोने को आई तो मुझे नींद नहीं आई, रात में 2 बज गई और मुझे वही डर लग रहा था कि वो आदमी फिर अटैक करेगा। तो मेरे संगत जी लेटे लेटे सभी देवियों को, अपनी माँ कुल देवी सिंह वाहिनी को, और संगत जी माता गंगा मैया को, जिनको मैं माँ कहती हूँ, मैं मन को माँ मानती हूँ, और महालक्ष्मी माँ को, राधा माँ को, सीता माँ को, सभी देवियों को बोला कि माँ आओ मुझे सुलाओ, क्योंकि एक संतान को सिर्फ उनकी माँ ही सुकून से सुला सकती है। और गुरुजी को कहा कि हाँ गुरुजी आज सिर्फ मैं अपनी माँओं को बुलाऊंगी, आप सभी माँओं को मेरी भेजो ताकि वो मुझे सुलाएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी मेरे मन में इतनी हलचल थी, मुझे इतना डर लग रहा था और मुझे रोना आ गया था कि फिर से वो आदमी आया तो क्या होगा मेरे साथ। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने बहुत साल पहले गुरुजी ने मुझे गुरु माँ के रूप में दर्शन दिए थे और मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं गुरु माँ को बुला रही हूँ और गुरुजी आप मेरी सभी माँओं को बुलाओ, मेरी कुलदेवी माँ को, मेरी माँ गंगा को, सबको बुलाओ
उनको मेरे पास भेजो और वो मुझे सुलाएं ताकि मैं सोऊं और सीधे सुबह नींद खुले। बिल्कुल भी रात में नींद नहीं खुले। प्लीज़ गुरुजी सभी माँओं को भेजो। मैं बार-बार यही अरदास करे जा रही और गुरुजी से भी कह रही कि गुरु माँ को भेजो। संगत जी कुछ समय बाद मुझे नींद आई और संगत जी मैं सो गई, लेकिन वो नेगेटिविटी ने फिर हावी होना चाहा तो मेरी नींद खुली। लेकिन संगत जी जो स्ट्रेस था मेरे दिमाग में, जो डर था, जो बवंडर चल रहा था, वो पूरी तरह से शांत हो चुका था। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि उनने माँ को भेजा और मुझे बहुत अच्छे से सुलाकर मेरा स्ट्रेस कम किया। अब नींद खुली तो स्ट्रेस तो ख़त्म हो गया था, पर एक मामूली सा डर था। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहा कि गुरुजी मेरा टेंशन, एक स्ट्रेस तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब मुझे नींद आपको ही देनी है और सीधे सुबह खुले। तो उनका मैंने जब स्वरूप निकाला मोबाइल का, मोबाइल की लाइट कम कर दी थी ताकि हस्बैंड को उजेला ना आए। तो संगत जी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1 या डेढ़ मिनट में गुरुजी ने मुझे अच्छी नींद दे दी और सीधे संगत जी सुबह मेरी 6 बजे नींद खुली। इसके लिए मैं लख-लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु पा का करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, उनके कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, उनके श्री चरणों में माथा टेकती हूँ कि इतना कष्ट था जो गुरुजी ने इस कदर काटा और राम भक्त हनुमान ने साथ दिया, उनकी दया रही, भगवान की मेहर रही। तो संगत जी ये सत्संग संगत जी से ज़रूर कहूँगी कि जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा ताकि कोई अगर समस्या में बस से परेशान है तो गुरुजी से मैं अरदास करूँगी कि ये शेयर होते ही साथ इस सत्संग में इतनी पावर डाल देना कि जो संगत जी सुने और वो परेशान है तो उनकी परेशानी खत्म होए और राम भक्त हनुमान, नीम करोली महाराज और गुरुजी उन संगत की भी रक्षा करे, उनकी भी मदद करे। प्लीज़ गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग जल्दी शेयर अपलोड करा लीजिएगा और जिसके पास चाहे जो भी सुने उनके भी कष्ट हनुमान जी ऐसे ही काटे, आप और नीम करोली महाराज ऐसे ही उनके कष्ट काटे, कोई नेगेटिविटी ऐसी ख़त्म हुए। और हाँ संगत जी ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप समय निकाल के हनुमान चालीसा ज़रूर किया कीजिए। क्या पता क्या नेगेटिविटी है जो घर से चली जाए। संगत जी आज बहुत बड़ा सत्संग हो गया है। आज मैं इतना ही रखती हूँ और अमृत वेले गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सब कुछ आपके चरणों पे छोड़ा है, तो गुरुपा सब कुछ आपके चरणों पे छोड़ा है। मदद करना, दया करना, रक्षा करना गुरुपा। मैं मुझसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, ना ही मैं कुछ ऐसा चाहूँगी कि आपको परेशानी आए करने देने में। और पूरे संगत परिवार की रक्षा करना। और संगत जी टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं, इन पे भी अपनी दया बरसा के रखना, सबके कष्ट दूर करना, सबके परिवार की रक्षा करना, सबके अंग संग रहना। और मालिक पति बच्चों की जिम्मेदारी भी आपको दी है। तो जो दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, जो अनिष्ट दिख रहा है, जो बच्चों के साथ बुरा होना है, जो बार बार सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बच्चों के साथ बुरा होने वाला है, पति के साथ बुरा होने वाला है, कोई दुर्घटना के आसार है, इन सबको गुरुपा खत्म कर देना, सबके अंग संग रहना, सबकी मदद करना। और गुरुपा आप जानते हैं कि मैं दिसंबर में बड़े मंदिर आना चाहती हूँ लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। अब सब आपके हाथों में है गुरुपा, आपको बुलाना है, आप जब जैसा बुलाए। तो आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।